जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2025 30 मार्च 2025 का समय अब निकट आता जा रहा है। मैं आपको अपने वीडियो में बता चुका हूं कि वो दिन धर्म युग का पहला दिन होगा, कलयुग का अंतिम दिन होगा। जब ये बात मैंने बोली थी तब किसी ने भी इस बारे में चर्चा नहीं की थी, लेकिन आज YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो इसी डेट पर बहुत सारी बातें अब कहने लगे हैं। लेकिन क्या ये तारीख केवल एक तारीख बनकर रह जाएगी या इस दिन बहुत कुछ होने वाला है? दर्शकों, जितने भी लोग इस धरती पर इस समय पर हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, उन सबको अब दंड मिलने वाला है। मिलेगा ही मिलेगा। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से कर्म है जिनका दंड उनको मिलेगा? तो अब एक एक करके सुनते चले जाइए। आप समाज के लिए अनैतिक कार्य कर रहे हैं, चिंता मत करिए, दंड आपके लिए तैयार है। आप धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप गलत अनैतिक तरीके से धन कमा रहे हैं, चिंता मत करिए, तैयार हो जाइए, दंड आपके लिए तैयार है। आप अपने निहित स्वार्थ के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तैयार हो जाइए, दंड आपके लिए तैयार किया जा चुका है। अरे, ये मेरे घर का सदस्य है, ये मेरे हाथों से निकल रहा है, इसका व्यवहार कैसे बदल गया? कहीं कोई इस पर कुछ कर तो नहीं रहा? ये मेरे हाथों से ना निकल जाए। अब आप अपने घर के अंदर तंत्र मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, सावधान हो जाइए, वो दुर्गति होने वाली है आपकी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप किसी का साथ दे रहे हैं, ऐसे गलत काम में साथ दे रहे हैं। अरे, ये तो मेरा रिश्तेदार है, इसकी परेशानी तो हमारी अपनी परेशानी है, चलिए हम इसका साथ देते हैं। लेकिन उसकी परेशानी क्या है, आप बिना ये समझे गलत कार्य में उसका साथ दे रहे हैं। यहां आप भी बराबर के दंड के पात्र हैं। आप तैयार हो जाइए, सजा आपको भी मिलेगी। आप असत्य वचन बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, षड्यंत्र कर रहे हैं, आप तैयार हो जाइए, दंड आपके लिए तैयार है। आपके घर में विचित्र सी घटनाएं हो रही हैं। अचानक से कोई खिलता हुआ पेड़ मुरझाने लगता है, अचानक से घर की दीवार पर कोई धब्बा दिखने लगता है, अचानक से थोड़े समय के लिए तबीयत खराब होने लगती है, मन भारी होता है, मन रोने को करता है। आप किसी को खाने में कुछ मिला करके दे रहे हैं ताकि यह वशीकरण हो जाए। आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ पूजा पाठ करवा रहे हैं। आप प्रेतों का सहारा ले रहे हैं, आप किसी के व्यापार को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी जगह पर जाकर के अपने स्वार्थ के लिए कुछ पूजा पाठ करवा रहे हैं, तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। ऐसे तमाम कार्य जो आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, 30 मार्च 2025 से पहले पहले आपको एक बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, ये बात निश्चित है। क्योंकि इस डेट के बाद में ब्रह्मांड की परिस्थितियों के अंदर वो परिवर्तन हो रहा है जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ज्योतिष का छोटा सा सिद्धांत है कि अगर 12वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति मोक्ष का कारक होता है। आखिर 12वें भाव में केतु ही मोक्ष का कारक क्यों होता है? 12वां भाव अर्थात हमारी कुंडली का 12वां भाव, यानी वहां आकर यात्रा समाप्त हो जाती है। उसके बाद कुंडली का पहला घर आरंभ होता है। केतु ब्रह्मांड का नवा आयाम है, 9th एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपने जो किया है अब आपको केवल वही भुगतना है, इसके अलावा आपको अब कुछ भुगतना ही नहीं है। यह केतु का रोल होता है। 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड की सारी शक्तियां केतु की तरफ देख रही हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यानी
इस संसार के 800 करोड़ लोगों की कर्मों की गठरी का हिसाब किताब एक साथ होने वाला है। मैं अगर आपसे कहूं तो इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बड़ा प्रेशर कुकर अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है और अब कभी भी सीटी बज सकती है। ये ठीक वही परिस्थिति है। ये संसार अपने कुकर्मों को इतना पका चुका है कि अब कब इस कुकर की सीटी बज जाएगी और अंदर का जो भोजन है वो इंडिकेशन दे देगा कि हां वो पक चुका है। हवा अब उससे ज्यादा अंदर रह नहीं सकती। वो सीटी बजा करके यानी कि इशारा है कि वो भाप, वो गर्मी अब बाहर निकलेगी, क्योंकि इससे ज्यादा गर्मी अगर अंदर रही तो वो कुकर को ही ब्लास्ट कर देगी। तो ये धरती, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, ये सब कुछ परमात्मा ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। इसीलिए अब वो स्थिति आ चुकी है जब अंतिम समय, अंतिम समय से मतलब इस प्रकृति के परिवर्तन का अंतिम समय बहुत निकट आ चुका है और कभी भी ये प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा करके परिवर्तन को पूरा कर देगी। इसलिए जो लोग भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं वो सब लोग अपने स्वयं के विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। आपका अहित कोई और नहीं कर सकता। आपका अहित केवल और केवल आप स्वयं करते हैं। आपका हित कोई और कर सकता है लेकिन आपका अहित कोई और नहीं कर सकता। अगर हम ये कहें कि हमारा अहित कोई और करेगा तो ये केवल और केवल हमारा भ्रम है, क्योंकि हमारा अहित हम स्वयं ही करते हैं, कोई दूसरा अहित करता ही नहीं है। ये गीता का वो तत्व ज्ञान का सिद्धांत है जिसको यदि आप समझ लेंगे तो आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत साइंस की भाषा में है और अध्यात्म की भाषा में इसे कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मों की गति है, कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा। ये अध्यात्म की भाषा है और साइंस की भाषा है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। इसीलिए साइंस को प्रामाणिकता के आधार पर समझिए। आपको अध्यात्म के रास्ते, अध्यात्म के सूत्र भी अच्छी तरह से समझ आएंगे, क्योंकि इस प्रकृति के अंदर हर तत्व अपना एक रोल प्ले करता है और इस समय ब्रह्मांड के अंदर इस प्रकृति का चौथा तत्व सक्रिय है और वो अपने अंतिम स्वरूप में है। और इसीलिए इस प्रकृति के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो आकर रहेगा और ये केतु की श्रेणी में आता है। यानी केतु की श्रेणी में आता है। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बात हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए, इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत गूढ़ रहस्य है। इस बात को केवल एक तत्वदर्शी ही समझ सकता है कि जो मैं बात आपको कहने जा रहा हूं। हम इस समय पर इस सृष्टि के उस चक्र के उस कालखंड में हैं जहां पर बुद्ध तत्व का एलिमेंट, ब्रह्मांड का चौथा आयाम अपनी पूरी क्रियाओं को कंप्लीट कर चुका है केतु के द्वारा। यानी केतु इस दुनिया में मोक्ष का कारक है, तो केतु अब इस पूरे आयाम के किए गए कार्यों की समीक्षा करके उसको अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचाएगा। यह समय चल रहा है। इसलिए इतना समझ लीजिए, अगर कुछ गलत किया है तो माफी तो अब मिल नहीं सकती। बस परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाइए और परिणाम बड़े ही भयंकर होंगे। इसीलिए 30 मार्च 2025 मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि वो कलयुग का अंतिम दिन होगा। बहुत बड़े बड़े परिणाम अभी आपको देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया के अंदर, और ये इतनी तेजी के साथ होंगे कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, कुकर में कब क्या कितना पक रहा है किसी को पता नहीं लगता है, सीटी अचानक बजती है। ऐसे ही इस प्रकृति का तांडव अचानक होगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा, किसी को संभलने का
मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अब इस प्रकृति के इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना ही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको आपकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है, और अभी भी नींद में है तो फिर ईश्वर आपकी रक्षा करे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।